हेलो पीपल्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो इस व्लॉग की शुरुआत कर रही है यहीं से। तो अभी मॉर्निंग 5:45 हो गई है और अभी मैं बना रही हूँ बच्चों का टिफ़िन में आज बनेगा चना दाल, जो ड्राई चना दाल होती है वो, क्योंकि ग्रेवी वाली स्कूल में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और उसके साथ मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए पूरियाँ। तो चलिए मेरे साथ करते हैं तैयारी। तो मैं बताती हूँ किस हिसाब से मैं अपने बच्चे का टिफ़िन पैक करके देती हूँ। तो यहाँ मैंने चना दाल जो थी वो रात को भिगा दी थी, क्योंकि मॉर्निंग में इतनी गड़बड़ होती है और इतनी जल्दी, और चना दाल को थोड़ी सी मतलब बॉईल होने में टाइम लगता है, 5 से 7 विसल्स लेने पड़ते हैं। तो मॉर्निंग में ये चीज़ कैसे ईजिली हो जाती है, इसलिए मैंने रात में अराउंड 9-9:30 बॉईल करके रख दी थी, और ताकि मुझे सुबह बॉईल हुई दाल रेडी मिल जाए। और बस, क्योंकि ये जो टिफ़िन की चीज़ें होती है ना, वो अभी जैसे कल मुझे देना है तो आज आफ्टरनून से मेरे दिमाग में घूमने लग जाता है कि क्या मुझे कल टिफ़िन में देना है, क्या मुझे फ्रूट ब्रेक में देना है, और क्या क्या मुझे तैयारी करनी है उसके लिए। वो चीज़ घर में है नहीं है, वो सब कुछ मुझे दोपहर से मेरा शुरू हो जाता है, मतलब मेरे दिमाग में वो चल बिचल। तो इसलिए मैं मतलब जब भी सोच लेती हूँ तो फिर उसकी अगर किसी चीज़ को प्रायर तैयारी चाहिए तो वो मैं कर लेती हूँ नाइट में। तो यहाँ पे बढ़िया से फिर ये जो दाल थी, मैंने यहाँ पे तेल ऐड करके राई जीरा डाल दिया, हल्दी और कड़ी पत्ता डालकर बढ़िया से इस दाल को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और एकदम सिंपल और सोबर टच में बच्चों के हिसाब वाली बनाएंगे, ताकि बच्चे शौक से खा कर आए। और बस फिर यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ मैं। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सब कुछ ऐड कर दिया था। आप चाहो तो इसमें नींबू का रस और ये सब कुछ भी ऐड कर सकते हो, ग्रीन चिल्ली, लाल मिर्च, अगर बच्चे खाते हो तो। पर मेरे बच्चे बिल्कुल भी तीखा नहीं खाते हैं, इसलिए मैं ऐड नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बच्चे शौक से खा कर आए। और यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से मैं अभी जो मसाला का डिब्बा है रख दूँगी। अभी इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेती हूँ, और फिर इस पर अच्छे से मैंने थोड़ा सा घी, जो दाल है ना उसमें घी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो जो घी था पिघला हुआ वो मैंने थोड़ा सा इस पर डाल दिया था, ताकि इसका टेस्ट और मतलब एनहांस हो जाए। कोरिएंडर यहाँ पे चॉप करके डाल दिया, धो लिया था मैंने हाथ में, क्योंकि 2-4 ही लीफ थी, और फिर धोकर मैंने इमिडिएटली इसी में चॉप कर लिया, ताकि एक बर्तन नहीं फैले। जब कुछ बर्तन साफ़ करते हैं उन्हें पता होता है कि भाई बर्तन कैसे बचाने हैं, हमें कम से कम धोने मिले। और यहाँ पर घी मस्त अच्छा गर्म वाला डाल दिया मैंने, बॉयल मेल्ट हुआ, और अच्छे से यहाँ पे इतना टेस्टी लगता है ना। ट्रैवलिंग में आप कभी जाओ ना तो ऐसी दाल और पराठे या पूरी, बिलीव मी, इसके साथ आम का अचार, बस 4 चांद लग गए खाने में, और कुछ नहीं चाहिए। सब फेल है ऐसे देसी खाने के आगे, पूरे फैंसी खाने जितने भी है सब फेल है। तो यहाँ पर अच्छे से मेरी दाल तैयार हो गई है, और मैंने अच्छे से लीड कर दी है। और अब मैं पूरी का आटा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बोल में आटा ले लिया था, फिर इसमें अभी मैं अजवाइन ऐड कर दूँगी, नमक, और पूरी का आटा लगा लूँगी। और मैं मोस्टली घर में ऐसे जार्स यूज़ कर लेती हूँ, मतलब रीयूज़ करती हूँ। जैसे चाय पत्ती का डब्बा खाली हो गया, और कोई मतलब जैगरी पाउडर का डब्बा खाली हो गया, कोई इसमें कुकीज़ वुकीज़ आती है वो डिब्बे खाली हो गए। क्यों? मतलब आधे जो खर्चे हैं ना वो हमने अपने आप से बढ़ा के रखे, क्योंकि लाइफस्टाइल के चक्कर में जो चीज़ें मैनेज हो सकती है उसे भी हमें शो ऑफ करना है, हर चीज़ को हमें शो ऑफ करके दिखाना है। उस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करते रहते हैं। तो माय थिंग इज़ दैट कि जो चीज़ एडजस्ट हो जाती है वो कर लो भाई साहब, क्यों हमें हर चीज़ में इतना शो ऑफ करना है, इतना ही दिखाना है। और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द लेडीज़ ऐसे जो भी एम्प्टी जार्स होते हैं वो रेडी करते हैं, मतलब रीयूज़ ही करते हैं। और हमने अपनी मम्मी को भी ऐसे ही करते हुए देखा है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि पहले के टाइम पे ना लेडीज़ ये सब चीज़ें शो ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ते हो, ये सब चीज़ें रीयूज़ करना, ये सब चीज़ें करती थी तो कम में भी घर चला लेती थी। आज हमारे शो ऑफ के चक्कर में इतने खर्चे बढ़ गए कि अच्छे पैकेजेस भी हमें कम लगते हैं। तो दिस इज़ माई थॉट प्रोसेस। आई डोंट नो अबाउट योर्स, बट मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द लड़कियों की ऐसी ही मेंटालिटी होती है। और बस फिर यहाँ पे मेरा आटा लग गया था, और मैंने इसे अच्छे से लोच लगाकर इसके मैं छोटे छोटे बॉल्स बना लेती हूँ, ताकि पूरियों के लिए मुझे रेडी मिले। और उसके बाद मैंने बढ़िया से गोल गोल पूरियाँ बना ली थी और बच्चों को टिफ़िन सर्व किया था। तो ये होता है, मतलब एवरी वीक का मेरा एक फिक्स रहता है, मतलब फिक्स कर लेती हूँ मैं फर्स्ट डे प्रायर कि कल क्या देना है, फिर कल क्या देना है, ऐसे करके। और मतलब एक हल्का फुल्का लाइट मतलब माइंड में रखती हूँ कि ये वीक में मैं लास्ट वीक में ये सब कुछ दिया था, तो ये अपकमिंग वीक में ये रिपीट नहीं हो, तो मैं क्या क्या दे सकती हूँ, ताकि उस हिसाब से फिर मैं सुपरमार्केट से जो मैं वीकली ग्रोसरी लाती हूँ, वीकली फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाती हूँ, उस चीज़ को दिमाग में रख कर लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे बढ़िया से मैंने गोल गोल पूरियाँ बना ली है बच्चों के हिसाब की, छोटी छोटी सी पतली पतली सी। और अभी तो स्कूल का टाइमिंग्स भी बढ़ गया है, फॉर रिदम इट्स 3 o'clock, तो घर आने तक के 3:30 हो ही जाता है। तो मैं उसे ऐसा ही मतलब फूड देती हूँ
देती हूँ, जिससे उसका लंच टाइम जो है वो स्कूल में ही लंच हो जाए, मतलब अच्छे से, क्योंकि घर आके कोई भी टाइम नहीं रहता है। मतलब 3:30 आप सोचो ना खाने का टाइम है, ना स्नैक्स का टाइम है, ना कुछ। तो घर आके मैं उन्हें हल्का फुल्का ऐसे कुछ यम्मी सा स्नैक्स बना के देती हूँ। तो ऐसा होता है, मतलब कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया। जैसे अभी इस व्लॉग में ही मैं शेयर करूँगी, आके थोड़ा सा नमकीन खा लिया, बस हो गया, इस तरीके से। क्योंकि फिर 4 साढ़े 4 के अराउंड में बच्चों को दूध देती हूँ। तो इस तरीके से मतलब ये एक रूटीन होता है स्कूल के साथ साथ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं टिफ़िन में ही ऐसी चीज़ें दे दूँ ताकि बच्चा पेट भर के खा सके। तो यहाँ पर बढ़िया से मेरी गोल गोल गर्मा गर्म पूरियाँ बन गई थी। एंड हियर इज़ माई ब्रदर, ये भी उठ के आ गया था पूरियों की खुशबू से कि आज सुबह सुबह क्या चल रहा है। बिकॉज़ ये अलग रहता है, बट ये कभी कभी आते हैं घर पे, तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के हिसाब से। तो ही इज़ लाइक क्या सुबह सुबह ही क्या होने लग गया है घर में। तो यहाँ पे फिर बढ़िया से मेरी पूरियाँ भी बन गई थी, और यहाँ पे मैंने सब्जी का डिब्बा भी रख दिया था। और यहाँ पे पूरी मानी कि इसमें सिर्फ 2 से 3 ही पूरियाँ मुझे रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो इतना ही खा सकती, छोटी सी तो है एकदम क्यूट सी। और यहाँ पे रिदम की इसमें मैंने 5 से 6 पूरियाँ आराम से रख दी थी, 6-7 पूरी ही ऐसे रख दी थी। और बता दिया था जितनी भूख लगे उतना खा लेना, और अगर बच जाए तो ले आना। ऐसे मतलब मैं बता देती हूँ, मैंने एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि कम नहीं पड़ना चाहिए। और कई बार मैं रिदम के बैग में वैसे भी मैं एक कुकीज़ का या बिस्किट का पैकेट रखती हूँ, ताकि अगर इनकेस उसे कभी भूख लगे, क्योंकि स्किल जिस दिन गेम्स पीरियड होता है, जिस दिन स्किल्स लेवल अप प्रोग्राम्स होते हैं, उस दिन थोड़ी एनर्जी लगती है उस चीज़ में, तो भूख ज़्यादा लगती है, तो उस हिसाब से मैं दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने बढ़िया सी जो दाल बनाई थी वो रख दी, और इस टिफ़िन को पैक कर देते हैं। और पैक करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने स्पून ही नहीं रखा। फिर मैंने ओपन करके मैं स्पून रख दी छोटी छोटी, ताकि अगर पूरी ख़त्म हो जाए, सब्जी बच जाए, तो स्पून से खा ले अच्छे से। और साथ में क्यूकम्बर दे दिया था। और फ्रूट ब्रेक में आज मैं देने वाली गुआवा, जिसके मैंने यहाँ पे स्मॉल पीसेस करके रख लिए हैं। और आलमंड सुबह सुबह दूध के साथ, दोनों भी बच्चे आलमंड्स खाने के लिए नाटक करते हैं। और मतलब एज़ पर लाइक मैं भी सोचती हूँ कि मुझे भी सुबह सुबह इतना सब कुछ नहीं जाता एक साथ, तो मैं भी फिर फोर्स नहीं करती हूँ। मैंने कहा फ्रूट ब्रेक में खा लेना, फ्रूट ब्रेक जल्दी हो जाता है 9-9:20 से अराउंड। तो मैंने कहा फ्रूट ब्रेक में आलमंड्स और गुआवा जैसे भी हो, और मैनेज कर लेना करके अपने आप से सब चीज़ें जैसे भी पॉसिबल हो। यहाँ पे दोनों के टिफ़िन पैक हो गए हैं बढ़िया से। अभी मैं बैग में अरेंज कर देती हूँ। इसके साथ साथ इसके पीछे होता है दूध बनाना, इनको रेडी करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो सिर्फ मेरा मॉर्निंग रहता है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, guys, here my 2 sweet little potatoes going to school. Now mama will have free me time. But in the team holidays we don't in the way Oh, with the machine we did up our family. you will disturb your family? Oh, look, Vani is planning for vacation, June vacation. यहाँ पे बच्चों को छोड़कर आने के बाद मैं निकल गई थी वॉक पे, क्योंकि थोड़ा सा एवरीडे सन बाथ भी ज़रूरी है और वॉकिंग भी ज़रूरी है। मतलब वॉकिंग से ज़्यादा मुझे सन बाथ चाहिए भाई, क्योंकि अदरवाइज़ मेरे होते हैं जॉइंट्स में पेन यहाँ पे तकड़े वाले, दिन भर एसी में रह के, इसलिए मैं धूप लेती ही लेती हूँ। उसके बाद घर आके फिर हो गया था ब्रेकफास्ट का टाइम। पूजा वूजा करके यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना लिया, और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ पोहा। बढ़िया से ऑयल गर्म हो गया, राई जीरा डाल दिया, हल्दी, कड़ी पत्ता, पीनट्स और आलू। आज मैं आलू टमाटर वाला पोहा बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आलू टमाटर मैंने ऐड कर दिए। पहले आलू अच्छे से बॉईल ये हो जाए, फ्राई हो जाए, फिर हम लोग टमाटो डालेंगे। टमाटो को इतना ज़्यादा नहीं पकाना है, ओनली 1 से 2 बार थोड़ा सा मिक्स कर देना है। उसके बाद अदरवाइज़ वो जब पानी छोड़ते हैं तो बहुत अजीब सा टेस्ट आता है, इसलिए टमाटो को हमें कच्चे ही रखने हैं। और यहाँ पे आलू मेरे अच्छी तरीके से पक गए थे। पोहा ऐड कर दिया इसमें मैंने, फिर शुगर, थोड़ी सी सॉल्ट। इसमें लेमन जूस नहीं ऐड करेंगे बिकॉज ऑलरेडी हमने टमाटो ऐड कर दिया है साइट्रस। तो इस हिसाब से यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया, और बढ़िया से मिक्स करने के बाद इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और आप देख सकते हो जैसे जैसे मिक्स हो रहा है वैसे वैसे काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने कोरिएंडर चॉप करके रखा था कटोरी में, पानी से धो लिया बढ़िया, और फिर इसमें डाल दिया। और देखो इस तरीके से मैं कोरिएंडर धोती हूँ, क्योंकि जो मिट्टी मिट्टी होती है वो नीचे सेटल हो जाती है। तो इस हिसाब से यहाँ पे मिक्स हो गया, और फिर बस ये सर्विंग टाइम था। बढ़िया से प्लेट सर्व करी। यहाँ पे
पहले मैं इसको एक स्टीम ले लेती हूँ 2 से 4 मिनट का। और स्टीम के बाद क्योंकि इसका टेस्ट और अच्छा इन्हांस हो जाता है, आप देख सकते हो खिला खिला काफ़ी बढ़िया सा पोहा बना है। अब यहाँ पे सर्व करते हैं, फिर एक बार कानू को भोग लगाएंगे। और कानू मतलब मेरे कान्हा जी, मैं उनको प्यार से हम लोग कानू बोलते हैं। तो फिर कानू को भोग लगाते हैं और फिर हम लोग करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। जो यहाँ पे दोनों प्लेट मैंने सर्व कर ली थी और ऊपर से जो बारीक शेव होती है, भुजिया होती है, वो मैंने इस पर डाल दी थी और जो इसका टेस्ट और चार चांद लगा देता है टेस्ट में। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट टाइम था। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट हम लोग अच्छे से कर लेते क्योंकि फिर खाने में लेट होता है, बच्चे आने के बाद खाते तब। तो बस यहाँ पे हमारा पोहा बन के रेडी हो गया है बढ़िया सा, आप देख सकते हो। और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट ब्रेकफास्ट है पोहा। मुझे पोहा कभी भी नींद में से उठा के बोलो गरम पोहा बन रहा है खा लो, तो आई एम लाइक ओके दे दो। तो ऐसा है। तो यहाँ पे बढ़िया से फिर इवनिंग टाइम में जब बच्चे आ गए थे तो वाणी थोड़ी जल्दी आ जाती, तो वाणी खा पी के सो गई थी। बट रिदम आने के बाद मैंने दोनों को बना के दिया था इवनिंग में। थोड़ा सा वाटरमेलन पहले आटे से कट करके दिया था और उसके बाद जो है आगे का रूटीन हमने कंटिन्यू किया था अपना जो भी डे का था। मतलब बच्चों को इसके बाद प्ले करवाने के बाद लेकर आके उन्हें फ्रेश करना, फिर उन्हें पढ़ाई करवाना, फिर डिनर की तैयारी, फिर खिला पिला के उन्हें 8 साढ़े 8 तक के सुला देना। ये सब कुछ मतलब काफ़ी सारे टास्क होते हैं। तो इवनिंग मोस्टली फ्रूट टाइम होता है, तो मैं दे देती हूँ बच्चों को फ्रूट एवरी डे। तो पहले इसका भी सेम कट कर लिया फटाफट से और फिर पहले कान्हा जी को भोग लगाया, दोपहर का उन्हें शयन कराया था, उठाया और बस फिर उन्हें भोग लगाया। शाम को कान्हा भी हमारे फ्रूट खाते हैं, तो बस बढ़िया से उनको भी फ्रूट खिलाया, बच्चों को दिया। और रिदम ने फिर उसमें सीड्स आ गए थे 1-2, तो रिदम इज़ लाइक नो मम्मा आई डोंट वांट, बिकॉज रिदम का क्या है, रिदम को वाटरी फ्रूट्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। लाइक पपाया हो गया और मैं जिस चीज़ से हाथ ऐसे हो जाए या ऐसे वो बिल्कुल प्रेफर नहीं है। इज़ लाइक ड्राई फ्रूट्स चाहिए उन्हें। और वानी पूरी अपोजिट है, वानी को पूरे ऐसे वाटरी फ्रूट्स चाहिए। तो फिर रिदम ने वाटरमेलन खाने से मना कर दिया एंड देन वो अपनी नमकीन लेके बढ़िया से जो टाइम था इवनिंग का वो टीवी देखते देखते ये था। और फिर उसके बाद मैंने किचन एक बार क्लीन कर लिया, जो एक्सेस ऑफ बर्तन वर्तन ये सब कुछ थे क्लीन करके फिर मैं बच्चों के साथ प्ले करने लेके गई थी। जब तक ये खाते वगैरह हैं तब तक मैं अपना ज़्यादा के काम सब कर लेती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग मतलब मैं इनको नीचे लेकर जाती हूँ, कभी खिलाती हूँ, कभी घर में खेलते हैं, कभी कुछ ऐसे इस तरीके से हम लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे मेरे वाटरमेलन्स बढ़िया से कट हो गए थे, लीड करके रख देती हूँ, बाद में हम भी खाएंगे, थोड़ा सा एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो तब तक के पहले बच्चों को दे देती हूँ ताकि वो खा ले। I have watermelon for you. Look at this boy. This boy came from school, not having his lunch because it's around 4 o'clock now. So he's like, Mama, कुछ snacks ही दे दो। तो रिदम खा रहा है। What are you eating, Ridu? Bhujia. Bhujia. Look his style of bhujia. This girl eating watermelon because it's Vani's favorite. So after this we'll have a playtime, okay? Later. Yeah.